अक्टूबर नवंबर का महीना हो और दिल्ली के प्रदूषण की बात ना हो, ये कैसे मुमकिन है। दम घोटू प्रदूषण ने दिल्ली वालों का जीना मुहाल किया हुआ है। दिल्ली की हवा हर दिन खतरनाक होती जा रही है। इस बार दिवाली के अगले दिन राजधानी की हवा में सुधार तो देखने को मिला था, लेकिन पिछले 2-3 दिन से ये और ज्यादा बदतर होती जा रही है। ऐसे में दिल्ली की सरकार, दिल्ली की केजरीवाल वाली सरकार इस धुंध और धुएं के कॉकटेल से निजात पाने के समाधान ढूंढ रही है। परमानेंट इलाज तो दिल्ली की सरकार कर नहीं पा रही। इस बार प्रदूषण के लिए नए नए पैंतरे आजमाती दिखाई दे रही है और उसके बाद वो समय आ जाता है जब प्रदूषण खुद ही कम हो जाता है। इस बार भी दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है दिल्ली के प्रदूषण को कम करने की। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान चलाकर, जिसके लिए उपराज्यपाल को प्रस्ताव भी भेजा गया था। हालांकि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने प्रदूषण कम करने को लेकर अस्थायी उपायों पर सवाल उठाते हुए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान पर दिल्ली सरकार को पुनर्विचार करने को कहा है। एलजी सक्सेना ने तर्क दिया है कि प्रदूषण के खिलाफ इसके प्रभावी होने का कोई सबूत नहीं है। एलजी के इस रिएक्शन के बाद दिल्ली सरकार बौखला गई है। केजरीवाल सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन को स्थगित करने के लिए उपराज्यपाल को जिम्मेदार ठहराया है। दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ट्वीट किया, लिखा, गाड़ियों के प्रदूषण को कम करने के लिए 28 तारीख से शुरू होने वाले रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन को एलजी साहब द्वारा फाइल रोकने की वजह से स्थगित करना पड़ रहा है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अपने अगले ट्वीट में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने लिखा, एलजी साहब से निवेदन है कि दिल्ली के लोगों की सांसों पर राजनीति न करें। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन की फाइल एलजी साहब को दोबारा प्रस्तुत करेगी सरकार। गोपाल राय ने यह भी लिखा, एलजी साहब फाइल रोकने के लिए बहाने बनाने की जगह जल्द से जल्द रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन की फाइल पर साइन करें। प्रदूषण के खिलाफ लड़ना हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। अपने सिलसिलेवार ट्वीट्स में गोपाल राय ने यह भी लिखा, एलजी साहब को किसी भी हाल में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन को रोकना है। कह रहे हैं सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को चौराहे पर लगाओगे तो प्रदूषण से उनकी जान को खतरा है। ऐसे तो ट्रैफिक पुलिस हमेशा चौराहे पर खड़ी रहती है, उन्हें भी हटा देंगे एलजी साहब। तो कुछ इस तरह से फाइल रोकने पर एलजी साहब पर भड़के हैं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय। मेरा यह निवेदन है एलजी साहब से कि बहानेबाजी करने की जरूरत नहीं है। अगर हम मान लेते हैं कि आप 31 तारीख को ही लेकर के फाइल लेके बैठे हो, आप आज तक फाइल नहीं आई है। आप अगर नहीं आई है तो कब उनको हम ट्रेनिंग करेंगे, कब उनको मॉक ड्रिल कराएंगे, कब उनको जो है सारा सिस्टम समझाएंगे, कब ज्वाइंट जो है मॉक ड्रिल होगा ट्रैफिक पुलिस के साथ। 2 दिन तो बचे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है एलजी साहब से कि इस तरह की बहानेबाजी बंद करिए। आपको अगर मीडिया में केवल बयानबाजी करने का शौक है तो भाजपा का प्रवक्ता बन जाइए। रोजाना आप मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई ना कोई बयानबाजी। मुझे लगता है कि दिल्ली के अंदर अब तक जितने एलजी बने, सबने मिलकर के जितना प्रेस स्टेटमेंट नहीं जारी किया होगा, आपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मुझे लगता है भाजपा के प्रवक्ता भी सोचते होंगे, यार कि हम भी एलजी बन जाते तो हमें ज्यादा बोलने का मीडिया में मौका मिलता। सरकार के अंदर जो अच्छे काम हो रहे हैं उसको रोकिए मत और बहानेबाजी करना बंद करिए। क्योंकि अगर आपको करने की इच्छा होती, जानने की इच्छा होती, तो आपने बुला करके डिस्कस कर लिया होता। सूत्रों के हवाले से प्रेस के अंदर बयान नहीं जाता। इसलिए मेरी गुजारिश है कि उस फाइल को जल्द से जल्द आप क्लियर करें, जिससे कि दिल्ली के अंदर कम से कम उसमें हमें 3-4 दिन चाहिए उसकी पूरी तैयारी के लिए। हालांकि इस पर एलजी सक्सेना का कहना है कि ये साबित करने के लिए फाइल में कुछ भी नहीं है कि ऐसा अभियान वायु प्रदूषण के खिलाफ प्रभावी है। ये केवल सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को गंभीर स्वास्थ्य और शारीरिक जोखिम में डालता है। वहीं एलजी सक्सेना पर दिल्ली सरकार के मंत्री के लगाए गए आरोपों पर सोशल मीडिया पर भी लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अनिल पाल नाम के यूजर ने लिखा, ये अपना सस्ता प्रचार बंद करो, काम करो पहले। दिल्ली की सारी रोड खराब कर रखी है तुमने, यमुना साफ करो। योगेंद्र सिंह नाम के यूजर ने लिखा, खुजलीवाल और सीसू को खड़ा कर दो चौराहे पर। एक बार में खुजलीवाल की पुरानी खांसी न लौट आए तो एलजी साहब से अप्रूवल दिलवा देंगे। चैलेंज कबूल है। खुद तो गुजरात की स्वच्छ हवा में लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है और गरीब वॉलंटियर्स की जान खतरे में डाल रहा है। मीनाक्षी कामत ने लिखा, तुम्हारे केजरीवाल तो दिल्ली को छोड़कर ही भाग गया ना। पोल्यूशन की चिंता उसको ना ही छठ पूजा के पानी की व्यवस्था की, बस खुद का चेहरा चमकाने में लगा हुआ है वो। यहाँ हमारा दम घुट रहा है, खुद को श्रवण कुमार दिल्ली का बेटा बोलता फिरता है। तो कुछ इस तरह से फिलहाल तो दिल्ली की केजरीवाल सरकार की जमकर फजीहत हो रही है।
हर कोई बढ़ते प्रदूषण के लिए, दिल्ली की खस्ता हालत के लिए, छठ के लिए कोई इंतजाम न करने के लिए केजरीवाल सरकार को कोस रहा है और केजरीवाल सरकार कोस रही है एलजी सक्सेना को कि उनकी वजह से दिल्ली का प्रदूषण बढ़ा हुआ है। एलजी साहब दिल्ली की सरकार के अभियान के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर रहे तो केजरीवाल सरकार ने पूरा ठीकरा एलजी के सिर माथे पर ही मर दिया। ऐसे में आप केजरीवाल सरकार के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बाद प्रदूषण बढ़ता है तो इसे हमें जल्दी तैयारी करने की जरूरत है, जिससे कि चीजें जो है वो सिस्टम में आने में भी समय लगता है। उसके बाद हमने ये 22 तारीख को हमने ये सारा मीडिया के अंदर, कोई ऐसा मीडिया नहीं होगा, कोई ऐसा अखबार नहीं होगा, आप सब लोगों के माध्यम से आप भी मौजूद थे। हमने 22 तारीख को ये सारे अखबारों में छपा। हमने इस बात का ऐलान किया कि 28 तारीख से इसे जल्दी जो है शुरू किया जा रहा है। हमने ये डिपार्टमेंट के लिए नोट्स भी जारी किए। ये 22 तारीख का नोट हमने डिपार्टमेंट को भेजा कि भाई इसकी तैयारी शुरू करो, हमें जल्दी शुरू करना है, प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। एलजी साहब ने कल जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी वो तो पढ़ ली, लेकिन जो ये 28 तारीख के लिए सारे अखबारों ने छापा कि रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन शुरू होने वाला है, ये उनके दफ्तर ने और उन्होंने नहीं पढ़ा। मतलब कि सिलेक्टेड खबर आपको पता चलती है जो आपके मनमाफिक होती है। तो ये 3 बहाने आज एलजी साहब की तरफ से दिए गए कि इन वजहों से फाइल साइन नहीं की गई। मैं आपको और दिलचस्प बात बताना चाहता हूं, या तो एलजी साहब को दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण है उसकी गंभीरता का अंदाजा ही नहीं है, या फिर जानबूझ करके बहानेबाजी की जा रही है। क्योंकि इसी बीच जब वो छुट्टी पर थे और उनका ऑफिस छुट्टी पर था, 26 तारीख को एलजी साहब मीडिया में जारी करते हैं और अरविंद केजरीवाल को उल्टा सीधा बोलते हैं छठ को लेकर के। तब ऑफिस खुला था। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन को परमिशन देने के लिए ऑफिस बंद था और मुख्यमंत्री को के खिलाफ उल्टी सीधी बयानबाजी करने के लिए ऑफिस खुला था। 26 तारीख को फाइल बाहर आती है।